ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसाविव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। उपस्थित हुए बंधुओं, मातृशक्ति, आगंतुक महानुभावों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक वेद मंत्र को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वह मंत्र जो मैंने अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, यह मंत्र ऋग्वेद के 5वें मंडल के 51वें सूक्त का 15वां मंत्र है। और यह जो मंत्र है, ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना की जो पुस्तक है, जय संस्कार विधि है, और उसका जो स्वस्ति वाचन चैप्टर है, या पाठ है, उसका 7वां मंत्र है। यह प्राय करके उस समय मंत्र बोला जाता है जब शुभ कार्य होता है, तो उस समय टीका किया जाता है, माथे पर तिलक किया जाता है, तो इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। देखिए कि इस मंत्र के अंदर क्या कहा गया है। इस मंत्र के अंदर सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ करते हैं। कहा गया है कि स्वस्ति पंथा मनुचरे। ओम, ओम माना परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम नाम है, और उस परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा, स्वस्ति पंथा अनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्दधता घनता जानता संगमे मही। जानता में मना हम जो है सूर्य चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्रमा के समान, इव मना समान, हम जो लोग हैं वो सूर्य और चंद्रमा के समान स्वस्ति पंथा, स्वस्ति बना होता है कल्याणकारी, पंथाम अनुचरें, पंथ मना मार्ग का अनुसरण करें। और दूसरी पंक्ति में ये कहा गया है कि पुनर्दधता घनता जानता संग में मही। पुनः मना और, दधता मना दान देने वाले, अघनता माना जो पीड़ा ना देने वाले, और जानता माना ज्ञान पूर्वक कार्य को करने वाले। कहा कि इन व्यक्तियों का संग में मही, संग मना संगति, में मना हमें प्राप्त होवे। तो जब हम गहरी दृष्टि से विचार करते हैं तो हमें पता लगता है कि इस मंत्र में 4 बातें कही गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि सूर्य चंद्रमा के समान कल्याणकारी मार्ग पर चले। दूसरा ये कहा गया है कि दान देने वाले व्यक्तियों का हम संग करें। तीसरा ये कहा गया है कि जो पीड़ा ना देने वाले व्यक्ति हैं उनका हम संग करें। चौथा ये कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान पूर्वक कार्य को करते हैं उन व्यक्तियों का हम संग करें। तो पहले ये कहा कि सूर्य चंद्रमसौ विव, सूर्य और चंद्रमा के समान। हम जब सृष्टि की ओर दृष्टिपात करते हैं तो पता लगता है कि जब सूर्य उदय होता है तो मानो सृष्टि अपना कार्य करने में प्रवृत्त होती है, और जब अस्त हो जाता है तो सृष्टि जो है
वो विश्राम करती है। और जब सूर्य उदय होता है तो ये लोगों में प्राण फूंकता है, जीवन दान देता है। वो इस प्रकार से कि मनुष्य जो है अपने कारोबार में प्रवृत्त होकर के रुपये पैसा अन्न आदि वगैरह कमाता तो है ही है। इस प्रकार से उदर पूर्ति करता है, अपने जीवन की जो है आवश्यकताएं पूर्ति करता है। और जो पेड़ पौधे हैं वे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य के प्रकाश में ही इस प्रक्रिया को करके अपनी खुराक या भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये कल्याण का मार्ग है। और चंद्रमा जो होता है, जब चंद्रमा उदय होता है तो उस समय रात की रानी एक पौधा होता है, जैसे चंद्रमा उदय होता है और उसे देख करके रासायनिक क्रिया करते हैं और वे खुशबू छोड़ते हैं। और कई बार ऐसा भी कहा गया है कि कुछ ऐसी औषधियाँ भी हैं जो चंद्रमा के प्रकाश से वो फलती फूलती हैं, जो व्यक्ति के लिए रामबाण के समान सिद्ध होती हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा कल्याणकारी मार्ग पर चल रहे हैं, तो परमात्मा से हमने प्रार्थना की गई है, हमने प्रार्थना की है परमात्मा से कि प्रभु हम भी उसी प्रकार से कार्य करें जिससे कि हमारे से लोग लाभ अन्वित होवें। तो इस प्रकार से सूर्य चंद्रमा सब भी कहा गया है। दूसरा कहा गया है कि पुनः ददता, और ददता मना दान देने वाले। कहा कि व्यक्ति को अपने शुभ कमाई से दान देना चाहिए, क्योंकि दान देने से पुण्य अर्जित होता है। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि दान किसे देना चाहिए, क्योंकि दान सुपात्र को ही देना चाहिए। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कमाते भी काफ़ी हैं परंतु दान भी नहीं देते। और कई लोग ये कहते हैं कि भाई जो रुपया पैसा है इसी से ही व्यक्ति का नाम होता है, परंतु ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति त्याग करता है तो फिर व्यक्ति का नाम रोशन होता है। एक कहानी के माध्यम से इसकी पुष्टि करना चाहूँगा। कहते हैं कि आर्य समाज का उत्सव हो रहा था, काफ़ी लोग आए थे, दूर दराज से लोग आए हुए थे। और एक व्यक्ति जो था वो पंडाल में बैठा हुआ था। मंत्री जी ने कहा कि ये जो संस्था है ये दान आदि से ही चलती है, इसलिए जो महानुभाव दान देना चाहे वो दे सकता है। तो एक वृद्ध व्यक्ति जिसने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे वो उठा, वो आकर के कहने लगा, मंत्री जी मैं दान देना चाहता हूँ। मंत्री जी ने कहा आ जाइए। वह चला गया, जा कर के उसने अपनी पगड़ी से लगभग 1 लाख रुपया दान कर दिया। तो मंत्री जी ने कहा कि आप इस मंच पर विराजमान हो जाइए। जैसे मंत्री जी ने ऐसे कहा तो उस बुजुर्ग ने कहा कि ये तो मेरा सम्मान नहीं है, ये तो पैसे का सम्मान है। तो मंत्री जी हाजिर जवाब थे। उसने कहा कि देखिए महानुभाव, पैसा तो आपके पास पहले भी था परंतु मंच पर आसन नहीं मिला था। जैसे ही आपने इसका त्याग किया तो तुरंत ही आपको सम्मान मिल गया। वो व्यक्ति चुप हो गया। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को अपनी शुभ कमाई से दान भी करना चाहिए, और जो दान करते हैं उन महानुभावों का हमें संग करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र ये कहता है
कि दान की 3 गतियां होती हैं। दान, भोग, नाश, तिस्त्रो गते भवन्ते भित्तस्य वित्तस्य। जो ना ददति न भुंक्ते तस्य तृतीय गतिर्भवति। ये भर्तृहरि ने कहा है नीति शतकम में कि जो ना तो स्वयं उपभोग करता है ना दान देता है, तो उसकी तीसरी गति का तात्पर्य यह है कि वो या तो चोर ले जाते हैं या वो नष्ट हो जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे महानुभाव का संग अवश्यमेव करना चाहिए जो व्यक्ति दान देने की प्रवृत्ति रखता है। मैं इतना ही कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे के ये 2 भाग हैं, आगे मैं व्याख्या करने का प्रयास करूँगा। इति ओम शम।